श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग गीता के सार में, श्रीमद् भागवत गीता के सार में 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 45 से लेकर के 55 तक का संस्कृत में और बाद में हिंदी में सुनेंगे। मैं राम नरेश झा आप लोगों को सुना रहा हूँ। कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत पे आपको जो है दुर्गा पाठ का भी संपूर्ण मिल जाएगा, साथ साथ रामायण का भी शुभारंभ हुआ है, बालकांड चल रहा है रामायण में, साथ साथ गीता भी पूर्ण होने जा रहा है 18 अध्याय तक। सरल भाषा में है, आपकी भाषा में है, और कोशिश करिए कि इसको अपने बच्चे जो भी आपके बाहर हों उन सबको ज़रूर शेयर करिए और उसको बोलिए कि 5 से 10 मिनट निकाले, उसको मानसिक शांति, शारीरिक शांति, आर्थिक शांति, 3 तरह की शांति प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारे यहाँ। धर्म की शक्ति जो होती है ना, बहुत बड़ी शक्ति होती है। सत्य सनातन के साथ रहने से संस्कार उसके अंदर आएगा, विचार आएगा, विवेक आएगा, बुद्धि आएगा, और भी बहुत सारे चीज़ उनके अंदर डेवलप होगा जो आपको अनुभव होगा। जब 1 महीना आप उसको सुन लेंगे तो आप उसका अनुभव स्वयं भी करेंगे। और अगर आप बच्चे को भेजें और बच्चे को भी कोशिश करें कि कंटिन्यू करते रहें, बहुत लाभ होगा। इसका लाभ का फ़ायदा आप लोग उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संगसिद्धि लब्धते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात अपने अपने कर्म की गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। तब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्ते भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तंभ्यश्च सिद्धि विन्दति मानवः। अर्थात जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परम धर्मात् सुनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति विलसम्। अर्थात अपने अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्रेरेवावृतात्। अर्थात प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि कुएं से आवृत्ति रहती है, अतएव जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह
दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृह नैकेर्मे सिद्धि परमा अनान्यासेनाधिगच्छति। अर्थात जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह सन्यासी के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोधि मे समा सेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विश्वास्यत्वा रागद्वेषो व्योदस्य च विभिक्ता सेवी लदवासी यत् वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकार बलं तर्पं कर्मं क्रोधं परिग्रहं निमुच्ये निर्ममं शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अर्थात अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपनी शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांगति शमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लब्धते परम। अर्थात इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी सुख करता है, न कभी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्धि भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या मामभिजाना जानाति यभानास्यामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्। अर्थात केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में
प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग का संस्कृत में ये पूर्ण हुआ। कोशिश करें कि जो भी आपके बच्चे अगर विदेश में भी है तो उसे भी भेजें और कहें कि इससे थोड़ा सा जुड़े रहें। 5 से 10 मिनट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 आपके पास बहुत सारे समय होते हैं, मिसयूज के समय में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं उस समय का भी इसे उपयोग करके अपने शास्त्र, अपने धर्म, अपने विचार, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, सत्य सनातन के साथ खड़े हो सकते हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सुधार के लिए मन से अगर आप अशांत हैं, तन से अगर बीमार हैं, धन से अगर आप गरीब हैं तो आप इस चीज़ को करिए। आपको धीरे धीरे सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।